जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्टी अकाउंटेंट की जो अपकमिंग जॉब्स है उसके हवाले से लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं और उसके साथ साथ जो हमारा पीएमएस का इंग्लिश ऐसे सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। और अगर हम बात करें डिप्टी अकाउंटेंट के लेटेस्ट स्टेटस की तो वो ये है कि 60 के करीब सीट्स हैं जिसकी रिक्वेजिशन पीपीएससी को रिसीव हो गई है, जो कि उम्मीद है कि मार्च के अंदर ही पब्लिश हो जाएगी, मार्च के अंदर ही ये ऐड आ जाएगा। अगर हम इसकी फ़र्दर डिटेल्स की बात करें तो इसमें मेल जो हैं वो 18 से लेकर 30 साल तक और ख़वातीन जो हैं वो 18 से लेकर 33 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी में एज रिलैक्सेशन शामिल है और आपकी जो एजुकेशन है वो कम अज़ कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी 14 साल तालीम वो आपकी सिंपल बीए हो सकती है, बीएस हो सकता है, बीएससी हो सकती है, या एडीपी, एडीए या एलएलबी वाले लोग भी इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये सारी मालूमात मिल जाएंगी कि ये जो पोजीशंस हैं इन लोगों का काम क्या होता है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनकी पे, प्रमोशन, दीगर मराहत क्या होती हैं और इसके साथ साथ इसका जो पेपर है वो किस नेचर का होगा और किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका ARCS या पीएमएस का सेकंड फेज़ है तो जो कि मिड अप्रैल में मुतवक्किल है कि होगा, तो उसके लिए हमारा इंग्लिश एंड उर्दू एसए का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 0335492024 पे। तो फर्दर डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं, मज़ीद डिटेल्स हैं उनकी जॉब नेचर के हवाले से, वो आप वीडियो के इसी हिस्से में मज़ीद देख सकते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि आज से कुछ अर्सा पहले एक रिक्वेजिशन गई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 60 सीट्स की डेप्टी अकाउंटेंट BS16 की। हाँ जी। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ एतराज़ात के साथ वापस भिजवा दी थी और वो एतराज़ात ये थे कि जी आप इसकी क्वालिफिकेशन को चेंज करें, क्योंकि जॉब जो है, जॉब नेचर जो है वो टेक्निकल है जी उनका ये ख्याल था कि आप इसको चेंज करें। तो इस तकरीबन सारे प्रोसेस को 4 से 5 महीने लगे। उन्होंने पीपीएससी ने महकमे को वापस भेजी, महकमे ने फाइनेंस डिपार्टमेंट हाँ, महकमे ने कहा जी हमें ऐसे ही लोग चाहिए, तो इसलिए नहीं, महकमे ने ये नहीं कहा हमें हाँ, ऐसे ही लोग चाहिए। मतलब भी हमें ग्रेजुएशन ही हम रखना चाह महकमे रहे ने हैं। उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की। ठीक है। वर्किंग करने के बाद महकमा इस रिजल्ट पर पहुंचा कि डिप्टी अकाउंटेंट की कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो बाय प्रमोशन फिल होती हैं, ठीक है। कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू होती हैं। ठीक है। अगर हम इसके सर्विस रूल्स तब्दील करते हैं तो जो प्रमोशन केडर है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, वो इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट होगा। ठीक है। तो अब उसकी बेस पर फिर ये एनालिसिस हुआ और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तब्दील नहीं हो रही। डिसाइड फिर यही हुआ कि हमें ऐसे बंदे चाहिए। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, अब आफ्टर ऑल इतने अरसे के बाद ये रिक्वेजिशन अगले 3 से 4 दिन के अंदर दोबारा जा रही है। ओके, यानी आपको जो कल मालूम मिली हैं वो ताज़ी ताज़ी हैं? बिल्कुल ताज़ी हैं और हालांकि और भी मिली हैं, मुझे और पता भी है। हैं और भी हैं लेकिन वो मैं ऐसे सारी एक ही दफा तो ना बता दूं ना। सही। तो अब आप किसी से बात करते हैं तो आप मल्टीपल चीजें लेते हैं, फिर उसमें से कुछ डॉट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह खैर अगले इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह उसके अंदर डेप्टी अकाउंटेंट 60 सीट्स की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को चली जाएगी, पहली बात। ठीक है। अब हम आते हैं कि इस डेप्टी अकाउंटेंट की जो BS16 रेगुलर पोस्ट होगी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। आप मुझे ये बताएं कि इसकी अच्छा इसके क्योंकि आप सर्विस रूल्स तब्दील नहीं हुए, क्वालिफिकेशंस तब्दील नहीं हुई, तो सेम इसकी जो एज वगैरह है वैसी की वैसी है। अब आप मुझे बताएं जरा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर अगर हम लास्ट एड की बात करें ना, ये वही आएगी सेम 2019 में आया था और उस वक्त 150 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई थी और उसमें उन्होंने बीए सेकंड डिवीजन रखी हुई थी। तो अब बीए या 14 ईयर एजुकेशन लिख दिया जाएगा जिसमें आपकी एडीपी भी शामिल हो जाएगी। बीए मीन ये वही जैसे पहले जिलेदार का मसला हुआ था। हाँ, बीएस और हम उस वक्त भी चीखते रहे थे कि बीएस वाले अप्लाई करें। अब ग्रेजुएशन मांगी जाएगी मीन ऐसे जैसे बीए बीएससी, और इस पर तमाम डिग्री होल्डर्स के जो बैचलर्स होंगे, लोग जिन्होंने बीएस किया होगा, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेज, लिटरेचर, किसी में भी उन्होंने किया हुआ होगा,
वो सारे के सारे लोग इस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। एडीएस वाले कर सकेंगे, एडीपी वाले कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, बीए बीएससी वाले कर सकेंगे, एलएलबी कर सकेंगे, एलएलबी वाले, आईकॉम मतलब सॉरी जो बीकॉम वाले कर सकेंगे। मीन अक्रॉस द बोर्ड तमाम डिग्रीज वाले लोग जो हैं जिनकी कम से कम 14 ईयर एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा 16 ईयर एजुकेशन होगी, तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट टाइम जो ऐड था ना उसके मुताबिक जो उन्होंने एज रखी हुई थी 18 से 25 प्लस 5 जी 30 हो गया फॉर मेल। हाँ जी, और 18 से 25 फीमेल प्लस 8 ईयर यानी 33 फीमेल के लिए, और जो 30 ईयर है ये मेल के लिए। अब आप ये बता रहे हैं कि यही सेम रिटेन होगा और इसमें कोई सर्विस रूल अमेंड नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुई, लिहाजा यही एज जो है इस दफा भी कंसीडर होगी। जी इस दफा भी 30 साल फॉर मेल एंड 33 इयर्स फॉर फीमेल जी ठीक हो गया, सेम होगा। हाँ जी। इनकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग्स होती हैं। सर एक दफा हम इसका सिलेबस को देख लें, फिर हम इसके आएंगे पे पोस्टिंग बाकी है। सिलेबस इसका लास्ट टाइम तो यही था कि 1 पेपर, इस दफा भी 1 पेपर होगा इंशाल्लाह। कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह, कोई कंप्यूटर वगैरह, कोई ऐसा वैसा? बिल्कुल भी कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई टेक्निकल केडर तो है नहीं, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर की या जूनियर क्लर्क की या स्टेनोग्राफर की। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स पे वो लेता है। नहीं इसके वो तो ऐसे होता है कि अगर उन्होंने सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है तो फिर तो वो ले लेते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब हम पोस्ट हुए थे तब ये नहीं था, लेकिन अब हमारी पोस्ट पे भी होता है। नहीं वो सर्विस रूल्स तब्दील हुए ना, सर्विस रूल्स तब्दील होने के बाद फिर दूसरा कुछ ऐसा भी होता है जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसमें अगर आप वो डब्बा फिल कर देते हैं तो फिर वो मैंडेटरी हो जाता है। ओके। तो मेरे ख्याल में ये इसका नहीं होता, इसकी कोई अपना प्रोफिशिएंसी नहीं होगी। सर ठीक हो गया। अब ये आप बताएं कि ये 16वें स्केल की जॉब है और इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? अच्छा, इन तमाम लोगों की पोस्टिंग्स डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होती है। ठीक है। जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, डेप्टी अकाउंटेंट जो है इन लोगों का जो काम है बुनियादी तौर पर जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं ये उनके साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज मीन कमीशन, लोकल ऑडिट फंड के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, कमीशंस की यूनिवर्सिटीज मतलब इस तरह के जो काम होते हैं डेप्टी अकाउंटेंट वो काम करते हैं। ठीक है। अब इसकी जो पे है, अब वो क्योंकि ये एक डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब है, इसके ऊपर कोई स्पेशल अलाउंस नहीं है। ठीक है। जैसे अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा काम करता है उसको स्पेशल अलाउंस होता है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो नहीं होगा। इसकी जो रूटीन की 16 स्केल की जो जॉब हो अपना तनख्वाह होगी वही होगी 75 से 80 तक तकरीबन हम कह सकते हैं। ओके ठीक हो गया। तो सर इनकी प्रमोशन का क्या सीन होता है? अच्छा, इसकी प्रमोशन जो डेप्टी अकाउंटेंट की है आगे इनकी प्रमोशन चैनल इसका मौजूद है राइट नाउ मेरे पास, क्योंकि वो पूरे का पूरा चार्ट मौजूद नहीं है तो मैं इस वक्त इस पे को बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट ये डेड चैनल नहीं है। ठीक है। इनकी प्रमोशंस मौजूद हैं, ये बाकायदा प्रमोट होते हैं, फिर अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, अकाउंट ऑफिसर के बाद फिर कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स लेवल पर चले जाते हैं। मीन इनके प्रमोशन के ड्रेस मौजूद हैं। अच्छा, फिर जो एक क्वेश्चन अक्सर खवातीन या लड़कियां हमसे पूछती होती हैं कि ये फीमेल के लिए जॉब कैसी है? ये तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सुटेबल जॉब है, प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब है, प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब है और इसमें खवातीन की सीट्स हैं भी ज्यादा एज कंपेयर टू अदर जो होती हैं कोटा, क्योंकि वो सिर्फ 50% 15% होता है, इसमें कुछ ज्यादा रखी गई हैं सीट्स, क्योंकि ज्यादा खवातीन की सीट्स खाली होंगी तो उन 60 सीट्स में इनकी जो है वो काफी सारी सीट्स हैं। ओके ओके। अच्छा, तो इसके अलावा पे के अलावा कोई गाड़ी, कोई घर, कोई इस तरह की कोई और फैसिलिटी? उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। 16 स्केल की जॉब है, गाड़ी तो वैसे भी नहीं होती पहली बात। तो अब घर वगैरह कोई मुमकिन है हो इनकी कोई अपनी उधर फील्ड में, लाइक जैसे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं वहां पर कोई हो तो मुझे नहीं मालूम। तो इनमें से जो बंदा पोस्ट होगा लाहौर में हेडक्वार्टर में या एफडी में तो उनको कोई ज्यादा अलाउंस मिलेगा? नहीं, एफडी में तो इनकी पोस्टिंग होती नहीं है। ठीक है। ये एफडी का अटैच डिपार्टमेंट है। ठीक है। ठीक है, ये उसके अंदर पोस्ट होते हैं। इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम है वो सारे के सारे लोग S1 S2 S3 की तरफ से रिक्रूट मतलब होते हैं, पोस्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐड कब तक पब्लिश हो जाएगा? मार्च में आ जाएगा, रमजान में, या उसके बाद? नहीं, इंशाल्लाह रमजान में। देखें, अब वो जो रिक्विजिशन है ना जो अभी जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एक मर्ज्ड रिक्विजिशन है। ठीक है। ठीक है, वो मर्ज्ड रिक्विजिशन मीन कल परसों से एक हवा बना हुआ है कि पीआरए की जो सीट्स हैं उनकी रिक्विजिशन चली गई है। अब पीआरए एक अटैच डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। हाँ जी। ठीक है, एक ऑटोनोमस उनकी अथॉरिटी है। अब वो भेजते हैं फाइनेंस को, फिर फाइनेंस भेजता है आगे पीपीएफसी को। वो रिक्विजिशन जैसे जाएगी उसके साथ ये रिक्विजिशन भी चली जाएगी। ओके, यानी आप ये बता रहे हैं कि पीआरए की सीट्स भी
वो फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि टोटल कितनी सीट्स हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छी सीट है ओवरऑल, ठीक है। और इसकी इंशाल्लाह रिक्विजिशन अगले हफ्ते में चली जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को। और उसके बाद इसके क्योंकि उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई ज्यादा पेपर्स तो पड़े नहीं है हाँ। जो पेंडिंग पड़े हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसके एडवर्टीजमेंट के आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर इसका पेपर मुमकिन है हो जाएगा। ओके, यानी अगर अप्रैल में अनाउंस होती है तो जून से पहले इसका पेपर इंशाल्लाह पॉसिबल है। इंशाल्लाह। और ये क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हैं, तो अप्रैल में तो मेरे ख्याल में नहीं जाएंगी, ये उससे पहले अनाउंस हो जाएंगी। ओके ओके, उससे पहले अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि अगर अगले हफ्ते ये जाती हैं रिक्विजिशन तो 1 हफ्ते के बाद पब्लिश हो जाएगी। ठीक हो गया, उसका कोई ज्यादा इशू नहीं है। बट 1 पेपर इसकी जो है वन पेपर होगा जनरल नॉलेज का। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, हम रोजाना बताते हैं कि आप कारवान कंप्रीहेंसिव किताब है, आप वो ले लें। आप एडवांस मॉडल पेपर्स की किताब है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई घर में जनरल नॉलेज की किताब है, आप उसको इनिशियली पढ़ना शुरू कर दें, और सीरियस नोट पर। हाँ, जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इस तरह की और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। लाइक आज से 2 महीने पहले की मेरी न्यूज़ थी कि असिस्टेंट SNGAD की आनी है, ठीक है। उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, ठीक है।